और मैं लेट आ रहा हूं आपके पास, मेक योर पॉइंट। जी देखिए, मैं चर्चा को सुन रहा था और ये कहना गलत नहीं होगा कि आज कांग्रेस पार्टी में अगर कोई भस्मासुर है तो वो राहुल गांधी। और भस्मासुर वो होता है जिस चीज को छूता है वो नष्ट हो जाती है। कांग्रेस की जो मति है वो भी मारी गई। आप बताइए, प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आपके चैनल ने चलाया अमीर जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता यहां क्या बोल रहे हैं? विरोधाभास तो इन लोगों की बात में जो प्रियंका गांधी कह रही हैं और जो यहाँ प्रवक्ता कह रहे हैं और ढोंग कर रहे हैं, साफ साफ ढोंग कर रहे हैं, उसमें भी विरोधाभास है। और ये सबक नहीं लेते हैं। मुझे याद आता है बिहार का चुनाव, स्वर्गीय माताजी नरेंद्र मोदी जी की, उनका एआई वीडियो निकाला। वो गाली ही थी नरेंद्र मोदी जी को, जिसमें उनकी स्वर्गीय माताजी एआई वीडियो में गलत शब्द कह रही हैं कि हट जाओ सत्ता से। और उसके बाद इनको कोई आत्मग्लानि नहीं हुई। बिहार की जनता ने ऐसा जवाब दिया, आप देखिए क्या हश्र हो गया है। 6 सीटें आई 243 में, 6 सीटें। और पटना हाईकोर्ट ने कहा कि वो वीडियो हटाओ, पहली बात। दूसरा, 2019 का चुनाव याद करिए लोकसभा का, चौकीदार चोर है बोला राहुल गांधी ने, और सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देके बोला। फटकार पड़ी, झूठ पकड़ा गया, कान पकड़ के माफी मांगी हलफनामे पे राहुल गांधी ने, और जनता ने जवाब दिया। 2019 में भी नरेंद्र मोदी जी आए और 24 में भी प्रधानमंत्री बने। तीसरी बात, आप देखिए इनका चरित्र क्या है। मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने शुरुआत करी, 2007 की बात है। मौत का सौदागर कहा, खून की दलाली राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा चौराहे पे डंडे मारेंगे प्रधानमंत्री जी को, पार्टी चलाएंगे कांग्रेस पार्टी के नेता। सही बात है, ये मैं सहमत हूं, लेकिन देश चलाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी को दी है, और इसलिए देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना सीखे ये लोग। ये लोग सोचते हैं इनकी चाटुकारिता में इनके नेताओं का तो सम्मान होना चाहिए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं आज ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देश की जनता आक्रोशित है। और इनका हश्र क्या हुआ है मैं ये जरूर बताना चाहूंगा। आज उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, 2 सीटों पे है कांग्रेस पार्टी। बिहार में 243 में 6 सीटों पे, गुजरात में 182 में 13 सीटों पे, महाराष्ट्र 288 में 16 सीटों में, दिल्ली में अंडा है, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में अंडा है, आंध्र प्रदेश में 175 में अंडा है। 95 चुनाव राहुल गांधी हरा चुके हैं। और आपने जो कहा, कोई लीडर अगर सच बोले और वो ये कहे कि राहुल गांधी गलत राजनीति करते हैं, अब तो उमर अब्दुल्ला ने भी आज कह दिया एसआईआर उनके लिए। ओके गौरव, यू मेड योर पॉइंट, गौरव यू मेड योर पॉइंट। लेट आलोक शर्मा रिस्पॉन्ड टू इट। आलोक शर्मा भी हैं मेरे साथ फॉर्मर दिल्ली के लॉ मिनिस्टर सोमनाथ भारती जी भी इंतजार कर रहे हैं। ओके आलोक शर्मा, 40 सेकंड क्विक रिप्लाई। बोले आपका लगातार राजनीतिक पतन हो रहा है इन्हीं सब कारणों की वजह से, बिहार से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर दिल्ली तक। अमीश जी, ईडी, सीबीआई और आज का वर्तमान का मीडिया और इलेक्शन कमीशन सब नियुक्ति का हमें दे दीजिए, अगर बीजेपी कहीं ढूंढने से भी मिल जाए तो। मोदी जी बनारस में हारे, वोटिंग रुकवा के जिताया गया, पूरे देश को पता है किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने बिहार में काम किया। 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में डलवा के वोट ली गई। क्या ये सच नहीं है? लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस जिसने देश को बनाया, आज उसके लिए कुछ भी कह के चले जाओ। अभी मेरे पास जेडीयू के एक सीनियर जनरल सेक्रेटरी का मैसेज आया कि सत्यप्रकाश जी तो प्रवक्ता भी नहीं है हमारे यहाँ, पैनलिस्ट भी नहीं है, लेकिन वो भी कांग्रेस को गाली देकर चले जाएंगे, क्योंकि मीडिया भाई इन्हीं का, कुछ भी कह सकते हैं ये लोग। तो इन्हीं के यहाँ का एक मैसेज आया है मेरे पास। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो मसली मुद्दे हैं देश के, उनसे कैसे ध्यान भटकाया जाए। मतलब जर्सी काऊ कहना, हाइब्रिड बछड़ा कहना, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना और सब कुछ कहना, वो सब ठीक है क्या? इनके ऊपर संसद रुक जानी चाहिए थी फिर उस समय पर, जब मोदी जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते थे। देश के प्रधानमंत्री ने पंडित नेहरू से लेकर आज तक किसी को नहीं छोड़ा। उस महिला ने गलत कहा, और गलत कहने के साथ साथ मैं एक्शन की भी रिकमेंडेशन कर रहा हूं। जेडीयू का एक नकली प्रवक्ता बैठ के कह रहा है कांग्रेस की कबर खुद नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मतलब निर्लज्जता की कोई सीमा ही नहीं बची। इलेक्शन कमीशन, मीडिया सब आपकी मदद कर रहा है, यह आरोप है बार बार। ठीक, देखिए पहला तर्क क्या दिया, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी की यह हालत है। ऐसे ही नहीं गिलास तोड़ प्रवक्ता आते हैं, कांग्रेस की कबर खोदते हैं।
कह रहे ईडी अरे यार, जो पजामा पहनना नहीं आता वो प्रवक्ता बने हुए हैं, दुर्भाग्य ये है भाई। मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, यहाँ पे इसी चैनल पे पजामा आपका उतरा हुआ था, पूरे देश ने देखा था। व्यक्तिगत मत होइए, मुद्दे की बात कीजिए। ये केवल दलाली करने आते हैं, इनका काम है 10 रुपए पकड़ के हाथ पे गाली दो, बस। गिलास तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, बातें कर रहे ज्यादा। हाँ, 10 रुपए तुम ही देके जाते हो मुझे। अभी हैसियत पता चल जाएगी, कुछ भी चले जाते हो। पजामा पहनना सीखा नहीं, चुप कराइए पहले तो। भूल गए नोएडा में वकीलों ने कैसे पीटा था आपको बोलने की गौतम बुद्ध नगर में? अभी भूल गए क्या आप? ये पार्षद का कैसे सड़क पे डाल के मारा था आपको? जमानत जब्त हो गई। मुद्दों की बात अरे विषय पे रहे। ओके, नो पर्सनल कमेंट फ्रॉम, नो पर्सनल कमेंट्स। ओके, विषय पे रहे। ओके, गौरव एक सेकंड। गौरव आप अपनी बात को रखिएगा। गौरव आपको रखिएगा। ओके, सत्य प्रकाश कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सोमनाथ भारती मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं प्लीज शर्मा जी। अभी भाई मुझे अपनी बात पूरी आपको मैं पूरा करने का मौका दे रहा हूं। आपको ऑडियो कट रहा है गौरव भाटिया, आपको ऑडियो कट रहा है। मैं आपको पूरा करने का मौका दे रहा हूं। मुझे 30 सेकंड दीजिए। आपको ऑडियो कट रहा है, ऑडियो ठीक करिए गौरव भाटिया का। उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, वो जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ भी लाइन पे ही है, उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं। पॉइंट 1, जब से आलोक शर्मा जी राजनीति में नहीं होंगे ना, समता पार्टी बनी थी 1994 में, मसाल छाप लेकर के हम लोग निकले थे। उस समय से जनता दल यूनाइटेड का नेता हूं और प्रवक्ता रहा उस पार्टी का। आपको नहीं मालूम है? आपको जनरल सेक्रेटरी का मैसेज मैं भी दिखाता हूं आपको। पर्सनल रिस्पांस नहीं, उन्होंने कहा है ना, उन्होंने कहा कि आलोक शर्मा एक ठग व्यक्ति है, उससे आप मत उलझा करें। अभी मेरे पास मैसेज आया है, सिंपल का है, क्योंकि अरे चलिए, क्यों किसी को पर्सनली नहीं, उन्होंने पर्सनल अटैक किया तो मैंने बता दिया। ठीक है, मैंने उनसे अभी पूछा, उन्होंने कहा वो ठग व्यक्ति, उसके चक्कर में मत। अच्छा ठीक है। आप अपनी पार्टी के नेता हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आलोक शर्मा अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका भी हम सम्मान करते हैं। व्यक्तिगत बोलूं तो लेकिन मैं आलोक शर्मा जी को छोड़िए, मैंने चाहता नहीं था उन टिका टिप्पणी पर, लेकिन मैंने जो कहा उन्होंने समझा नहीं। वो हिंदी के छात्र हैं। मैंने कहा उनको उमर अब्दुल्ला ने बड़ी बात बोली है। उमर अब्दुल्ला ने बड़ी बात बोली है। मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं सारे। उमर अब्दुल्ला ने बहुत बड़ी बात बोली है। कांग्रेस की रैली पर उमर अब्दुल्ला का बयान है, इंडिया गठबंधन का इससे कोई लेना देना नहीं है। वोट चोरी कांग्रेस का मुद्दा हो सकता है, हम अपने मुद्दे खुद चुनेंगे। कांग्रेस ने वोट चोरी में दिल्ली पर रैली करी थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बोला हमारा कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी पहले कह चुकी है हमारा इंडिया अलायंस से कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है सोमनाथ भारती, मोदी की कब्र खोदकर चुनाव जीता जा सकता है इस देश के अंदर? माननीय अमीश जी, मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था और सुन रहा था, साथियों को भी और आपको भी सुन रहा था। देखिए, आपने जो स्टेटमेंट दिया वो थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, थोड़ा सा करेक्शन करना जरूरी है उसमें, क्योंकि हमने ये नहीं कहा कि हमको इंडिया अलायंस से लेना देना नहीं है। हमने कहा कि कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस से हमको लेना देना है। जब तक कांग्रेस लीड करेगी इंडिया अलायंस को, तब तक हमको लेना देना नहीं है। जो कांग्रेस तो लीड कर रही है इंडिया अलायंस को, जो कर रही है। अब आप देखिए माननीय अमीश जी, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपको दुनिया देखती है कि इस वक्त जब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, जब आप शो कर रहे हैं, इस वक्त 500 है AQI दिल्ली का। मतलब कि अभी तो दो भाजपा केंद्र में भी है, राज्य में भी है, MCD में भी है, चारों इंजन इनके हैं। तो इतना AQI करके तो कब्र में हमको डाल रहे हैं। अभी भाजपा जनता को कब्र में डाल रही है, और अगर ऐसा ही रहा तो कब्र में जाएंगे हम। क्योंकि लैंडस्लाइड विषय बड़ा है। 500 AQI का पीड़ित हम लोग भी 15 से 17 लाख। और मैं लगातार बोल रहा हूं कि बीजेपी की सरकारों को इस पर काम करना चाहिए, केंद्र और दिल्ली की सरकार। लेकिन मैं आज के विषय पर आता हूं। मैं आज के, क्या आपको लगता है मोदी की कब्र खोदकर कांग्रेस वोट जीत, कांग्रेस चुनाव जीत सकती है? आपको लगता है? मैं उस पर आ रहा हूं। मुझे वक्त दे दें, 30 सेकंड वक्त दे दें। मैं कह रहा हूं, मैंने हमेशा आपके स्टूडियो में भी कहा है, आपके हर शो पे कहा है कि कुछ ना कुछ तो है जिसके कारण इतने सीरियस मुद्दे होने के बावजूद भी कांग्रेस ऐसा गुगली फेंक देती है कि भाजपा घिर ना पाए प्रदूषण में, भाजपा घिर ना पाए कि जो रुपये इतना वीक हो गया, कमजोर हो गया, अब 100 रुपया हो गया डॉलर। भाजपा घिर ना पाए जी कि उसमें आपका जो पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता। तो भाजपा सीरियस मुद्दों पे गिर ना पाए, इसलिए कांग्रेस जानबूझ करके ऐसी गुगली फेंकती है कि चर्चा उसी पे हो जाए। अरे भाई, माननीय आलोक जी, आप बड़े सौम्य व्यक्ति हैं, आपको समझना चाहिए। जब माननीय मोदी जी ने खुद कहा इस बात को कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं ईश्वर द्वारा भेजा गया हूं, तो भाई अपने लोगों को बताओ
वो कभी कब्र में जा ही नहीं सकते, वो अमर हैं। तो कांग्रेस मदद वो करती है जैसे हैं भारतीय वैसे ही आलोक शर्मा, रहेंगे। कांग्रेस मदद हम करती है सब लोग भारतीय जनता हम पार्टी सब की। लोग कब्र में जाएंगे। ओके गौरव, मैं आपके पास आ रहा हूं, गौरव मैं आ रहा हूं, अपनी ऐसा कमेंट करिए, 30 क्यों सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। आलोक शर्मा जवाब। बीजेपी का हेल्प करते हो।